किसी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है, आपको अटॉर्नी जनरल मैंने करा रखा है, नंबर 1 वकील, वोटिंग की पावर नहीं होती, जहां मन करे वहां जाके बैठ जाए। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, रात को प्रेसिडेंट का मन हुआ, अरे पसंद नहीं आ रहा तेरा काम, मुझे ढंग से तूने केस नहीं लड़ा है ना, ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तुम पैसा से तुम्हारा केस लड़ेंगे साहब, है ना। शाहरुख खान के बेटे का लड़ा था इन्होंने, नहीं नहीं ऐसी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए उनका बेटा आजाद हो गया, कलकत्ता नाइट राइडर मारेगी मुझे पकड़ के, ठीक है। कॉम्प्ट्रोलर ऑर्डर जनरल सीएजी हुआ भाई, सीएजी जितना मैंने बता दिया है, इससे ज्यादा सीएजी नहीं है, आपको पढ़ना है बिल्कुल वो एम लक्ष्मी नारायण किताब ले लो आप, ठीक है, लक्ष्मी कांता, और बढ़िया आप करो से तैयारी। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, हाँ भाई आपकी तैयारी आ गई, यूपीएससी, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन, यूपीएससी का आर्टिकल क्या है 312 से 315, मेंबर और चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करने के लिए। याद रखना यूपीएससी का सिर्फ काम है आपका एग्जाम कराना, आपको नौकरी दिलवाना नहीं है उसका काम, वो बस एक टेस्टिंग एजेंसी है, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना एनटीए, उसी तरह ये बस पेपर करवाना है। प्रीलिम मेन में इनकी मनमानी चलेगी, जैसे चेक कर दें, ये आरटीआई भी लगा सकते हो कि मेरा दिखा दो, मेरे मैंने कैसे लिखा है, मतलब कितना दुख होता है, दिखा नहीं सकते हो तुम, तुम्हारे कुछ पेन ड्राइव में व्हाट्सएप ही कर देना मुझे, अगर कागज देने में दिक्कत हो रही तो उस पर आरटीआई नहीं लगती, तो इसका मतलब देश में ट्रांसपेरेंसी रही क्या, डिजिटल के जमाने में आपको होना चाहिए ना भाई, आंसर लिख कर आए हैं मीन्स का दे दो हमें, हम भी देखें कहाँ नंबर काटे हैं, फिर तुझ पे कोर्ट केस करूंगा मैं। अच्छा, और उसके बाद आपका, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, यूपीएससी हुआ 312 315, किसको रिपोर्ट सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है, ये इसका काम सिर्फ आपका एग्जाम कराना है, आपको नौकरी दिलवाना नहीं है, ठीक है। नौकरी दिलवाने का काम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, उसका काम है आपको नौकरी दिलवाना, वो आपको वहां पे लवासना में मिलेगा, अगर आप आईएएस बने, आईपीएस बने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद जाओ आप, ठीक है। और बाकी अगर कुछ और नहीं, अच्छा इनकम टैक्स वाले का सिर्फ गाजियाबाद है, हाँ ठीक है, आईआरएस वाले, हाँ पैसे सारा यूपी में ही होगा। अगला देखें कौन आदमी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भाई साहब आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सीईसी, अभी तो चल ही रहा है भाई आजकल, तो इस साल इलेक्शन है तो यही है ट्रेंड में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्टिकल अंडर आर्टिकल 324, 324 है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी आपकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। याद रखना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीएजी इन दोनों का टर्म होता है 6 साल का, 6 ईयर टर्म। एक ने मुझसे पूछा क्यों भाई बाकी सबके 5 साल है, राष्ट्रपति भी 5 साल है, बट ये वाले 2 कुछ है क्यों है, तो मैंने अपने मन से सोचा है ऐसा कि 5 साल तुम थे पावर में, अब दूसरी पार्टी आ गई पावर में, अब तुम्हें बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, ठीक है, 1 साल और है इनके पास ढंग से बताने के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस बार अगर मोदी जी हार गए और भाजपा जीत गई, सॉरी मोदी जी हार गए ऐसा कैसे हो सकता है, भाजपा हार गई, राहुल गांधी जीत गए, तो जो नया वाला आएगा, निर्दलीय, मैंने गाँव निर्दलीय को वोट दिया था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, नहीं नहीं भाजपा ही, निर्दलीय है, निर्दलीय, ठीक है। हाँ उस पर चेक रहेगा ना, दूसरी सरकार आ गई, बिल्कुल, तो सीएजी का भी 6 साल का है कि जाते जाते भाई 5 साल तुम्हारे हो गया, तुमने, अब दूसरी सरकार आ गई, अब दूसरी सरकार सीएजी की रिपोर्ट खुलवाएगी उससे, अब रफेल फिर से आ, ठीक है, समझ में आया। इनका 6 साल याद रखना, आप काम हो गया। सीएजी का भी लिख ही दे रहा हूँ, जब लिख रहा हूँ तो आर्टिकल 148 डीपीएसपी सांड था, 148 बड़ा सांड, सीएजी कैग, सब कैग कर जाएगा ये। अगला कौन है भैया, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन, ठीक है, गवर्नर एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, भाई गवर्नर साहब पे आ जाए, ये भी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होते हैं गवर्नर, गवर्नर किसी भी टाइम पे राष्ट्रपति बोल दें कि भैया हटा दो गवर्नर को, हटा दो, हटा देंगे, ट्रांसफर करना ट्रांसफर कर देंगे। राष्ट्रपति किसी भी टाइम पे कब बोलता है, राष्ट्रपति का कोई पावर ज्यादा है नहीं, नॉमिनल हेड है वो, डी ज्यूर हेड है, डी फैक्टो हेड तो प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर इनके कान में बोल रहे हैं, किसके प्रेसिडेंट के कान में, कि वो गवर्नर पसंद नहीं आ रहा, वहां से हटाओ, आनंदीबेन पटेल यूपी गवर्नर नहीं होनी चाहिए, इनको वहां भेजो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, थोड़ा एंजॉय कर लें, ओके। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर, और प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। मुझे कई बार, क्या मुझे 100% यकीन है इस बात पे कि लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो इंट्रोड्यूस करता है सब्सिडरी अलायंस इंडिया में, सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिश रेसिडेंट को भेजते हैं रहने के लिए, कि राजा तुम्हारे कोर्ट में ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा, और तुम्हारी आर्मी डिसबैंड हो जाएगी, हमारी आर्मी रहेगी, तुम्हारे खर्चे पे रहेगी तुम्हारी आर्मी, वेलेस्ली लेकर आया था सब्सिडरी अलायंस,
और तुम जो भी बात करोगे कोर्ट में या फिर फॉरेन में, तुम्हें कोई भी अफेयर बात करनी है तो रेसिडेंट को बोलोगे ये करेगा, तुम नहीं करोगे। आज के टाइम पे मुझे ब्रिटिश रेसिडेंट ये गवर्नर दिखाई देता है कि ये मोदी जी का या जो सेंट्रल पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका एजेंट है, यहाँ के रह रहा है। और योगी आदित्यनाथ या उधर ममता बनर्जी कुछ भी करने को आएगा तो इसके थ्रू पास होगा, ये होल्ड कर देगा कि नहीं नहीं रुको मैं राष्ट्रपति से पूछ के आता हूँ, ठीक है। रिजर्विंग अ बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ही कैन डू दैट, ठीक है। और कोई फिक्स टर्म भी नहीं, से ज्यादा इंडिपेंडेंस एंजॉय नहीं करता है गवर्नर हमारे, ठीक है। अच्छा, अगला कौन से हैं आपके एग्जीक्यूटिव फाइनेंस कमीशन, बहुत प्यारे आदमी हैं फाइनेंस कमिश्नर। फाइनेंस कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर का आर्टिकल नंबर है अंडर आर्टिकल 280, बहुत प्यारा 280 नंबर है इनका फाइनेंस कमिश्नर का, आर्टिकल है 280। पुराने वाले जो फाइनेंस कमिश्नर थे उनका था 15th फाइनेंस कमिश्नर थे, उनका नाम था एनके सिंह, एनके सिंह। अच्छा सुनो भैया, फाइनेंस कमिश्नर का क्या काम है आपके सब समझ में आ रहा है ना। आपके एसएससी के लिए जरूरी है आर्टिकल नंबर ये वाला, ठीक है, ये जरूरी है एसएससी के लिए, ठीक है, समझ में आया। आपके एसएससी के लिए ये जरूरी है, पीसीएस के लिए जो मैं आप कहानी सुनाई है, आईएएस के लिए तो यहाँ पर रटा नहीं है ना आपको ये सब जो मैं बोल रहा हूँ। ओहो सही में क्लीन बोर्ड लसित मलिंगा की बॉल पड़ेगी, ठीक है। अरे पत्थर फेंकता सा लगता है, ठीक है। आप सुनो दूसरी क्या चीज है, फाइनेंस कमिश्नर। फाइनेंस कमिश्नर जो है ये क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। भाई भारत सरकार, चलो नए पे बना देते हैं, अच्छा आदमी है, फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280। ये आदमी का क्या मेन का, हर साल पीसीएस एग्जाम में ये डालता है, हर साल जब देखो तब फाइनेंस कमिश्नर तो होगा ही होगा, नहीं पता है तो पता नहीं क्यों जा रहे पेपर देने, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, या कई बार होता है रेवेन्यू डेवोल्यूशन भी बोला जाता है, इसे रेवेन्यू डेवोल्यूशन भी बोला जाता है। अब इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको, देखो ये हमारा भारत देश, ठीक है, समझ लो हमारा भारत देश ये है, ठीक है। आप सब लोगों ने टैक्स दिया, यूनियन गवर्नमेंट का टैक्स आया, यूनियन गवर्नमेंट का टैक्स सारा पैसा इकट्ठा हुआ तिजोरी में, सुल्तान ऑफ इंडिया की तिजोरी में, अलाउद्दीन खिलजी की तिजोरी में सब इकट्ठा हुआ। अब यहाँ से हम बोलेंगे भाई ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट, इसको हम पैसा प्रोवाइड कराएंगे। किसकी रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन बोलेगा कि महाराष्ट्र सरकार ने अच्छा काम किया, इसको पैसा दो, ठीक है, इनकी हेल्प करो, इनको बढ़ावा दो, बढ़ावा दो चढ़ावा दो, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ये बोलता है, पर क्या रेशियो बोलता है, पिछले वाले ने बोला था और वही वाला अभी चल रहा है, 41% टू स्टेट्स बाय 15th फाइनेंस कमिश्नर एनके सिंह। 15th फाइनेंस कमिश्नर थे आपके एनके सिंह, इन्होंने बोला था 41% रेवेन्यू आप इसको देंगे, स्टेट्स को देंगे। 100% पैसा मेरे पास आया, उसमें से 41% पैसा मुझे 28 स्टेट्स को देना है, बोलिए 28 स्टेट्स को मैं 41% पैसा दूंगा, और 8 यूटीज बची, इन्हें कौन देगा, 8 यूटीज बची, इन्हें पालनहार है यूनियन गवर्नमेंट, मोदी जी खुद, ठीक है। मतलब जो बचा हुआ पैसा है 59% बचेगा ना, इतनी मैथ तो आती है सीसेट के लिए, ठीक है। 59% पैसा 8 यूनियन टेरिटरी को, प्लस जो डिफेंस जैसे टॉपिक हो गया वो मोदी जी खर्चा करेंगे, डिफेंस स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, डिफेंस यूनियन गवर्नमेंट को होता है। फॉरेन रिलेशन, अब मोदी जी बोल रहे हैं $500 मिलियन टू मालदीव, तो कहाँ से देंगे, ये वाला जो आप टैक्स दे रहे हो, आप और टैक्स दो और पैसा भेजेंगे मालदीव, ठीक है। वैसे जीएसटी अच्छा है, बढ़िया है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर देखो आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी आईएएस तैयारी कर रहे हो, कोई भी चीज पे आपको उसकी अच्छाई भी पता होना चाहिए, डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी पता होना चाहिए, गब्बर सिंह टैक्स भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ हाँ,
ऑपोजिशन पार्टी बोलती है, गब्बर सिंह टैक्स बोलती है इसको, जीएसटी को। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको जीएसटी पता होना चाहिए। मैं आपसे बस जानना चाह रहा हूँ कि आपको समझ में आया फाइनेंस कमिश्नर बस क्या करते हैं, मुंह चलाते हैं। ये बोलता है कि भाई इतना पैसा है आप दे दीजिए, मोदी जी मना करे नहीं दे रहा तो फाइनेंस कमिश्नर बदल देंगे, हम नए को बुलाओ, ठीक है। अब सुनो, और आपका हिली स्टेट्स के लिए एक होता है ना, आपने सुना होगा 60-40 का रेशियो होता है, 60-40 का रेशियो होता है, 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। बट हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होता है 90-10 का रेशियो, 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस समय इसकी जरूरत नहीं है आपको, आपको बस याद रखना है 15 फाइनेंस कमिश्नर थे एनके सिंह, 41% को बोला था स्टेट्स के लिए। इस समय कौन है फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, आप वो नेट पे देख के बताओ। इस समय 16 फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो आपके एसएससी में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। हु इज द करंट फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, 16th नंबर। अरविंद पनागरिया, तो एक बार नीति आयोग के मेंबर थे और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी थे इंडिया के एक बार को। श्री, अच्छा हाँ श्री है ये, श्री नहीं नहीं बस एक श्री अरविंद पनागरिया जी, ठीक है। 16 फाइनेंस कमिश्नर कौन है, श्री अरविंद पनागरिया। अगर ये क्वेश्चन आपके एसएससी में नहीं आया तो साहब कोई और क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। इतना था फाइनेंस कमिश्नर का। ये आपके मेन एग्जीक्यूटिव हो गए जिनको अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति द्वारा।